के इस धरती पर सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये कबीरदास की नगरी रही है, शांति का संदेश दुनिया में गया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी जब से सरकार आई है तब से देश में शांति आई है। हिंदू मुसलमान के झगड़े हो गए हैं। पहले लोग तलवार से त्यौहार मनाते थे, आज जो व्यवहार से त्यौहार मना रहे हैं। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रधान मुद्दा था कि हमारे बीच में आज केशव मौर्य जी आ रहे हैं खजनी में, जो पिछड़ों के नेता हैं और सभी लोग पूरे संत कबीर नगर के लोकसभा से आ रहे हैं। कल जो है माननीय ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जी आ रहे हैं धनघटा में। उसके लिए अपील करना था सभी लोगों से कि वो आज के दिन में पिछड़ों के नेता हैं, हमारे पाठक जी सभी सर्व समाज के नेता हैं आ रहे हैं। और हमारे बीच में प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 22 तारीख को, और हम लोग प्रधानमंत्री सौभाग्य इस देश के लिए कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 21 तारीख को जो है हमारे मेदावल में। और मुख्यमंत्री जी हमारे हिंदू सम्राट हैं और उन्होंने जब से वो आए हैं तब से उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बना है। और हमारे बीच में जो है गृह मंत्री जी 23 तारीख को आ रहे हैं खलीलाबाद में, और हम लोग सौभाग्य पिछले बार भी आए थे और उन्होंने जीत दर्ज कराया था। और सभी लोग अब गृह मंत्री जी ही लगभग हम लोगों के अभिभावक हैं, आ रहे हैं। इसका अपील करना था। आप लोगों के माध्यम से पता चला कि माननीय जो विपक्ष के नेता हैं वो कल शायद खलीलाबाद में आ रहे हैं। तो उन विपक्ष के नेता से इतने ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी से कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तब अपने संत कबीर नगर के लोकसभा के लिए कौन कौन से विकास कार्य किए थे। कम से कम वो कल बताया कि मैंने संत कबीर नगर के लिए कार्य किया था, तो जनता शायद आपको सुनेगी। क्योंकि गुमराह करने के लिए तो सारे नेता आते हैं, लेकिन कार्य करने के लिए हमारे नेता आते हैं और कार्य की उपलब्धियां बताने हमारे नेता आते हैं। विपक्ष में रहते हुए माननीय जो सपा के नेता हैं, मुखिया हैं, और जो है उनसे एक प्रश्न है कि जो आपके प्रत्याशी हैं ये सड़क से सदन तक कितनी बार संत कबीर नगर के मुद्दों को उठाया है। जो विपक्ष का हमारा प्रत्याशी है, कभी आवाज़ उठाए हो, कभी बोलने का अवसर दिए हो, या कभी मुखिया उनको बगल में खड़ा होकर कभी संत कबीर नगर का हाल चाल लिए हो, कोई एक फोटोग्राफ्स हो तो हम तो जानते ही पूछना है। और उनसे विपक्ष से और सवाल पूछ रहे हैं कि अपने कितनी बार सत्ता में रहते हुए निषाद मछुआ आरक्षण के मुद्दे को सड़क से सदन तक उठाया है। नहीं तो हमने एक पन्ना लिखा है, इसका जवाब दे दे कि मछुआ समुदाय के आरक्षण पर डाका डालने और धोखेबाजी करने की पिछली सरकारों मतलब सपा सरकारों के कुछ सबूत है जो आपको दे रहा हूँ कि कैसे यहाँ धोखा दिया है इन लोगों ने। और हमारे मछुआ समुदाय के लोग सपा बसपा कांग्रेस के धोखेबाजी को न भूलें, ये संदेश है, इसमें पूरा लिखा है। अगर इसका जवाब हो तो उनसे पूछ लें कि ये हमने जो लिख के दिया है और पूर्ण रूप से दिया कि फाइल गायब कराने में 2004 से 2014 तक ये आरक्षण के मुद्दे की फाइल जो है, जो सपा गुमराह कर रही है हमारे समाज को कि आरक्षण के मुद्दे पर हम आवाज़ उठाते रहे तो दिसंबर विभाग जाते रहे। समाजवादी पार्टी का बिना शर्त समर्थन कांग्रेस को था 4 से 2014 तक। 2000 फाइल एक ही शर्त था कि निषादों की फाइल गायब करा दो, तो निषादों की फाइल पब्लिक फाइल 75/4/1950 होम मिनिस्ट्री से गायब कराया। मैंने मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया। तो अगर ये निषादों के साथ थे तो मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ जो मुकदमा लिखा है तो कितने बार इन्होंने उठाया। इसका जब से भी संबर जी से आवाज़ उठवाया केंद्र में राज्यसभा में, तब सपा के सारे सांसद क्यों भाग गए हमारे आरक्षण के मुद्दे पर। तो मछुआ समुदाय के लिए सदन में भाग जाएंगे और यहाँ मछुआ जब निषाद पार्टी और मछुआ समुदाय अपनी नाव से सपा बसपा कांग्रेस को उतार के फेंक दिया है, तब डूब रहे हैं, तब निषाद याद आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल उनसे ये था कि आज के दिन में निषाद समाज के गौरव वीरांगना फूलन देवी जी की जमीन को हड़पने वाले समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मिर्जापुर के, वो चौरसिया पर आपने क्या कार्रवाई की। मैंने कई बार ज्ञापन दिया, उसकी मां के सांसद का दर्जा दिलाने के लिए कुछ किया, या आपने आपके समय की आपके मुखिया थे फूलन देवी और सदन चल रहा था मारी गई, तो क्या उसके लिए आपने कुछ जांच की बात उठाई। ये सब चीज़ें उनके हैं कि समाज के ऊपर जो है ये जितने अत्याचार होते रहे हैं। तो आज के दिन में हम खाली इतने बताने आया हूँ कि आज के दिन में राष्ट्र का चुनाव है, ये देश का चुनाव है,
मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, क्योंकि मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री आए 70 साल में कि जो कहा वो करके दिया, गारंटी के साथ कहा, जो वादा किया था अपने संकल्प पत्र में जारी किया था उसको एक एक पूरा किया, और मोदी की गारंटी की गाड़ी ले जाकर गांव-गांव किया था। और जो बचे खुचे लोग थे उनका भी फार्म भरवाया कि अगली बार हमें आइए, जो बचे लोग हैं उनको भी हम पूरा करेंगे। पहली बार संकल्प दोबारा फिर जारी किया है कि मैंने पहले जो कहा था वो कर दिया, आगे फिर करेंगे। उसमें नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर जिले के लिए, हर क्षेत्र के लिए, इंजीनियर के लिए, डॉक्टर के लिए, व्यापारियों के लिए, और विशेषकर पहली बार है मछुआरों के लिए भी 3 पन्ने का संकल्प जारी किया है कि उनको क्या कैसे समृद्धि मिलेगी। तो आपसे अपील करने आया हूँ कि 25 तारीख को मतदान होगा, और यहाँ क्योंकि उन्होंने निषादों को लड़ाने के लिए आपस में निषादों को इधर उधर आपस में टूट फूट पड़े, क्योंकि निषाद अपने समस्याओं के हल के लिए खुद पार्टी बना रखा है, और निषाद पार्टी मोदी के साथ है, और मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्र का मुद्दा है। 40 पार्टियों में एक पार्टी निषाद पार्टी को मोदी ने आमंत्रित किया था। इस तरह आमंत्रित किया था जिस तरीके से त्रेता में कभी भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया हो, उसी तरीके से देश के मछुआरों के नेता डॉक्टर संजय को भी मोदी योगी ने गले लगाया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है मछुआरों की कि वो मोदी जी को फिर से गद्दी पर बैठाएं। उसमें मोदी जी ने कहा था कि हम फिर इस बार आएंगे तो 5वें नंबर से लेकर हम जो अर्थव्यवस्था 13 नंबर पर था, 5वें नंबर पर लाया हूँ, 3रे नंबर पर लाऊंगा, और भारत को फिर विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ूंगा, और जन कल्याणकारी नीतियों को नीचे धरातल पर लाऊंगा। उन्होंने एक बात को कहा था। इस बात के लिए हम सारे देश के मछुआरे गर्व हैं कि कम से कम उन्होंने जो कहा वो किया है, आगे जो कहेंगे वो करेंगे। रहा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनना, योगी की सरकार में हम लोग मंत्री हैं। आज के दिन में योगी जी ने जो कहा था कि सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, सभी अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो सभी लोग अपने आप मिट्टी में मिल गए। और देखो कैसा भयमुक्त वातावरण है, हिंदू मुसलमान एक साथ रह रहा है। उनकी जब साइकिल बटन आती थी तो ये तलवार से त्यौहार मनता था, और जैसे कमल की सरकार आ गई तो सब व्यवहार से त्यौहार मन रहा है। इसलिए समाज से अपील है कि व्यवहार से, और विकास पुत्र उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा है। इसलिए आज के संत कबीर नगर में संत कबीर नगर के विकास के लिए तो अभी विधायक जी रखेंगे इस बात को कि संत कबीर नगर कैसे